हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। आप सभी घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कभी कभी आसमान में जब विमान की आवाज़ आती है तो कितने हम खुश होकर बाहर निकलकर आसमान में नज़र डालते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहीं कहाँ दिखाई दे रहा है विमान, और हमारी कल्पना की दुनिया बन जाती है। ऐसे ही एक सुंदर सी कविता जो संस्कृत में हम पढ़ने वाले हैं वो भी एक है विमानयानम रचयाम, जिसमें विमान की रचना करके आसमान में हमें उड़ना है और हमारी कल्पना में हमें क्या यहाँ से मिलेगा वो भी हमने देखना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये सुंदर रचना विमानयानम, यानी कि चलो विमान बनाए। सबसे पहले हम इस कविता का गान करेंगे और फिर बारी बारी हम सभी पैराग्राफ को समझेंगे। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमाने वायुविहारं करवाम। विमानयानम रचयाम, उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्तावकाशं खलु यामं, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम। विमानयानं रचयाम, शुक्रश्च चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। विमानयानं रचयाम, अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदयैव हि प्रतियाम। दुःखितपीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। विमानयानं रचयाम, विमानयानं रचयाम। इस कविता का कवि है डॉक्टर विश्वास। चलो अब हम सबसे पहले जो पहला पंक्ति है वो हम सीखेंगे। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं कराम। अब यहाँ पे राघव माधव सीते ललिते सभी संबोधन है, सभी को बुला रहे हैं कि हे राघव माधव सीता ललिता आओ विमानयानम रचायम, हम सभी मिलकर विमान को बनाए। नीले गगने विपुले विमले, नीले यानी कि नीला आकाश, विपुले विमले विपुल यानी कि विशाल और विमल यानी कि स्वच्छ, नीला विशाल और स्वच्छ आकाश में वायु विहारम करवाम, वायु विहार यानी कि आकाश में घूमना, वायु विहार करे यानी कि आकाश में यात्रा करे। फिर से एक बार सुन लेते हैं। हे राघव माधव सीता ललिता आओ हम सब मिलकर विमान बनाए। नीला स्वच्छ और विशाल आकाश में वायु का विहार करे, अर्थात आकाश में यात्रा हम सब करें। यहाँ पे कवि सभी को बुलाकर कहता है कि चलो हम पहले विमान की रचना करें और फिर इस विमान में बैठकर हम ऊंचे गगन में वायु विहार करें, यानी कि आकाश में घूमने चले। उसके बाद वाला पैराग्राफ, उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं कान्तावकाशं खलु यामं, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम। उन्नत वृक्षम यानी कि ऊंचे पेड़, तुंगम भवनम जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है वो बड़े बड़े, तुंगम यानी कि बहुत ही ऊंचे, भवनम यानी कि भवन बना रहे हैं, बड़े मकान बना रहे हैं। वो बड़े जो मकान है उनको हमें पार करना है। जो आकाश में हम उड़ेंगे तब बड़े बड़े वृक्ष आएंगे, बड़े बड़े मकान आएंगे, उन्हें हमें पार करना है। पार फिर क्रांता अवकाशम खलु यामम, और ये आकाश में हमें उसको पार करना है। जो आकाश में हम जब उड़ेंगे तब जो ऊंचे पेड़ होंगे, ऊंचे भवन होंगे, उनको हमें पार करना है।
कृत्वा हिमवंतम सोपानम। हिमवंतम यानी कि हिमालय, सोपानम यानी कि सीढ़ी बनाकर हमें हिमालय की सीढ़ी बनानी है। फिर चंद्रलोकम प्रविशानम, और फिर चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। जो हम आकाश में जब उड़ेंगे यानी कि विमान में बैठेंगे और जब हम आकाश में घूमने चलेंगे तो बड़े बड़े वृक्ष होंगे, बड़े बड़े भवन जो होंगे उन्हें पार करके हिमालय की सीढ़ी बनाकर फिर चंद्रलोक में हम प्रवेश करेंगे। इस तरह से यहाँ पे विमान में बैठकर सभी बच्चों को चंद्रलोक में जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन किस तरह से? तो बड़े बड़े वृक्ष को और बड़े बड़े मकान को पार करके और फिर हिमालय की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। इस तरह से ये सभी अपनी अपनी कल्पना कर रहे हैं और ये विमान बनाने की रचना कर रहे हैं। उसके बाद वाला पैराग्राफ, शुक्रश्च चंद्रः सूर्यो गुरुरीति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। शुक्रश्च चंद्रः सूर्यो गुरुरीति, शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु इति यानी कि आदि, ये सभी ग्रहान ही सर्वान गणयाम, यह सभी ग्रहों की हम गणना करेंगे। जब हम चंद्रलोक में जाएंगे, आकाश को पार करके हम चंद्रलोक में जब जाएंगे तब वहाँ पे हमें शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु आदि सभी ग्रहों दिखने मिलेंगे। तब हम सब उनको गिनेंगे। विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा, और अनेक प्रकार के, विविधाः यानी कि अनेक प्रकार के, सुंदर तारा, सुंदर ताराओं को चुनकर, चित्वा यानी कि चुनना, मौक्तिकहारम रचयाम, और फिर मौक्तिकहारम यानी कि मोतियों का हार, रचयाम यानी कि बनाएंगे। जब हम चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे तब हम शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु आदि सभी ग्रहों की हम गणना करेंगे। फिर सुंदर ताराओं की जो विविध सूर्य सुंदर जो तारे होंगे उनको मोतियों की हार बनाएंगे। इस तरह से जब हम विमान बनाएंगे तब राघव, माधव, सीता और ललिता विमान बनाकर सबसे पहले चंद्रलोक में जाएंगे। फिर वहाँ पे गुरु, चंद्र, सूर्य आदि ग्रहों की गणना करेंगे और फिर सुंदर ताराओं की एक सुंदर मोतियों का हार भी बनाएंगे। अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदयेव हि प्रतीयाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षम जनयाम। अम्बुदमाला, अम्बुद यानी कि बादल, मालाम यानी कि माला, बादलों की माला को अंबर भूषाम, आकाश की शोभा को लेकर ही लौटेंगे। यानी कि आसमान की शोभा क्या है? तो जो बादल होते हैं तो जो बादल होते हैं वो उसकी माला बनाएंगे और वो आसमान में आकाश की शोभा लेकर ही हम आएंगे। आद एव ही प्रतियाम, और फिर हम यहाँ पे लौटेंगे। यानी कि हम जब विमान से वहाँ पे सब विहार करके आएंगे तब हम जो आकाश की शोभा है जैसे कि ताराओं की मोतियों का हार बनाएंगे, अम्बुद बालम यानी कि बादलों की माला बनाएंगे, वो सभी हम यहाँ पे लेकर ही लौटेंगे। दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्ष जनयाम। अब जो हम ये माला लेकर आएंगे उनका हम क्या करेंगे? तो जो दुखी है, पीड़ित है और जो किसान है उनके घरों में जाकर गृहेषु हर्षम जनयाम, घर पे जाकर खुशियाँ उत्पन्न करेंगे। उनके घरों पे जाकर उनको ये सभी खुशियाँ देंगे। जो हमने खुशी आकाश में विहार करके जो मिली है वो सभी खुशी, वो सभी आनंद हम जो दुखी है, पीड़ित है और जो किसान लोग हैं उनके घर पे जाकर हम उनको देंगे। यानी कि उनकी होठों पे भी मुस्कान आ जाए, ऐसा हम यह कार्य करेंगे। कितना सुंदर ये सोच है कि सिर्फ अपने आनंद के लिए ही नहीं, लेकिन जो दुखी है, पीड़ित है, जो किसान है
वो सभी लोगों को अपने घर, उनके घर पे जाकर हमने जो आकाश विहार करके जो आनंद प्राप्त किया है, वो आनंद हम ये सभी लोगों को देंगे और उनकी चेहरे पे भी खुशी लेकर ही आएंगे। इतनी सुंदर सोच और इसके साथ साथ ये विमानयानम रचयाम यानी कि विमान की रचना जो करनी है, तो सिर्फ अपने ही लिए ही नहीं लेकिन दूसरों की हर्ष के लिए, आनंद के लिए भी हम ये रचना करके आकाश में विहार करें। इतनी सुंदर सोच डॉक्टर विश्वास ने इस कविता में भेजी है और हमने सिखाया भी है कि सिर्फ अपने लिए ही जीवन जीना वो एक सार्थक जीवन नहीं है। दूसरों के चेहरे में सिर्फ खुशी आ जाए फिर तो भी हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। आशा है कि यह सुंदर कविता आपको समझ में आई होगी और आपने सुंदर कविता से सीख भी मिली होगी। आगे की वीडियो में हम उसके बाद वाले अभ्यास सीखेंगे। तो नोटबुक के अंदर ये सुंदर कविता अनुवाद के साथ लिखना है और शब्दार्थ भी आपको करने हैं। जय श्री स्वामीनारायण।